नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ज़बरदस्त आईपीओ के बारे में चर्चा किया था और फाइनली मुझे लगता है उस कंपनी के एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि अभी करेंटली 30 से भी ज़्यादा परसेंटेज के बेसिस में ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में बहुत सारा आईपीओ आएगा, तो उसके भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मुझे और एक कंपनी मिला जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव व्यू हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, अर्दी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अर्दी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली 1993 में स्टार्ट हुआ था और ये कंपनी जो काम करते हैं, कंपनी बता रहा है कि आप देख सकते हैं कंपनी अर्दी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इज ए आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट इंडियन कंपनी है। वो बेसिकली जो फोकस है, कोर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, जो रिकवरी है, तो उसके ऊपर कंपनी रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के अगर मैं ऑफिशियली वेबसाइट आपको चेकआउट करूँ तो आपको बहुत सारे डिटेल्स में पता चलेगा। कंपनी बता रहा है कि रिसाइकलिंग एंड टू एंड मतलब एंड ऑफ लाइफ एनर्जी स्टोरेज, मतलब एनर्जी स्टोरेज के लिए जो रिसाइकलिंग होते हैं वो इसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज, ई मोबिलिटी एंड ऑटोमोटिव्स एंड केमिकल्स, इस फील्ड में भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी सिंगापुर, साथ ही साथ हांगकांग, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड एंड साथ ही साथ यूनाइटेड अरब मतलब अरब एमिरेट्स, जापान से लेकर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी टोटल मतलब अलग अलग कंट्रीज के बेसिस में भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के टोटल कैपेसिटी कितना है? कंपनी का कैपेसिटी है 1,04,025 मीट्रिक टन पर एनम। तो एक बहुत बढ़िया कैपेसिटी लेकर चल रहा है। और कंपनी के टोटल जो मतलब काम है उसके स्टैंड के बेसिस में कंपनी बता रहे कि वन ऑफ द इंडिया लीडिंग कंपनी है इस फील्ड का। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहे कि कमोडिटी जो मतलब कमोडिटी जो प्राइस रिस्क है उसके ऊपर भी कंपनी एक पोटेंशियल रखते हैं। तो कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके साथ शेयर किया हूँ। चलो अभी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाता हूँ। तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो ग्लोबली मार्केट में देखा है तो कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 55 कंट्रीज को कंपनी का खुद का प्रोडक्ट जो मतलब यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में जब भी आप विजिट करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कंपनी देखिए, रिफाइंड प्योर जो लीड्स है उसी उसी को उसके ऊपर कंपनी काम करता है। लीड जो एलॉय है उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, मतलब रिसाइकलिंग के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखूँ तो एसेट 2024 में 196 सीआर था, अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 363 सीआर के आसपास। तो अच्छी बात है, कंपनी के एसेट बढ़े। और कंपनी के टोटल इनकम के बेसिस में 463 से लेकर 743 बना, अभी कंपनी 1168 करोड़ बना। तो एक जबरदस्त कंपनी की इनकम बढ़ी। और कंपनी का प्रॉफिट भी 10 टाइम्स ग्रोथ हुआ लास्ट 3 ईयर्स में, क्योंकि 8.5 करोड़ से सीधा सीधा 84 करोड़ के आसपास। तो 10 टाइम्स ग्रोथ होना इतना आसान बात तो है नहीं। ऐसे नहीं कि अचानक जाम हो गया। तो पिछले साल 2025 में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी का जो कर्जा है मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। कंपनी का कर्जा पहले भी जितना था आज भी उतना ही है, छोटा मोटा कर्जा बड़ा है। और कर्जा बढ़ने के बाद भी कंपनी 10 टाइम्स प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो कर्जा जो है वो कितना है? 1.25। तो कर्जा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगा, फिर भी कंपनी इस कर्जे को मतलब पीछे छोड़कर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो 57% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 155% के आसपास है। एक बहुत बढ़िया कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी का आर ओ सी 81% है, आर ओ 81% है, मगर आर ओ सी 44% के आसपास देखने को मिला। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है तो क्या कंपनी बेस्ट है? देखिए कंपनी के ऊपर अगर देखूँ डेटा कि कंपनी का पेड मार्जिन उतना खास नहीं लगा, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का जो मार्जिन है, मान के चलिए मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा और 110 का फायदा किया तो मुझे 10% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ। मगर नेक्स्ट ईयर में मुझे एक मतलब जो खरीदारी करना पड़ा 110 रुपया और मैंने 120 में बेचा, तो क्या मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं, मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट और मार्जिन जो है, पेट मार्जिन जो है वो कम हो चुके हैं। आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा दिख रहा है
मगर प्रॉफिट और मार्जिन कम हुआ है। तो इस सिचुएशन के बेसिस में अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है। और दूसरी बात, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है, जो मुझे बहुत कम लगा। मानता हूँ वैल्यूएशन 15 के आसपास है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि सचमुच इस फील्ड में कंपनी ठीक ठाक जगह पे है। तो अगर मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो जैसे ग्रेविटी इंडिया है, साथ ही साथ पोंडी ऑक्साइड केमिकल कंपनी है, तो साथ ही साथ जिन आप देख सकते हैं रिसोर्स साइकिलिंग है। ये सारे कंपनीज का अर्निंग पर से देखूँ तो बहुत बढ़िया है। मगर जो अर्दी इंडस्ट्रीज है, अभी करंट जिस कंपनी के आईपीओ में चर्चा कर रहा हूँ, उसका अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। अगर वैल्यूएशन के मामले में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज का एवरेज निकल कर रहा है करीबन करीबन अगर मैं 3 को जोड़ भी दूं तो 100 के आसपास, तो और डिवाइड 3 करूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास। और यहाँ पे पी रेशियो कंपनी का दिख रहा है 15 के आसपास। तो यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा, मगर अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी की वीकनेस है। अभी इस आईपीओ लेने का मकसद क्या है? कंपनी बता रहा है कि कंपनी का खुद का जो कर्जा है उसमें से 20 करोड़ रुपया वो कर्जे के मिटाने के लिए खर्चा करेगा, और बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब बिजनेस को और भी बढ़ाने के लिए 220 करोड़ खर्चा करेगा। तो मन में आपका क्वेश्चन आए होगा कि सर कितना पैसा वो मार्केट से उठाने वाला है। चलो वो भी दिखा देता हूँ। टोटल 426 करोड़ उठाने वाला है, उनमें से 320 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और जस्ट 160 करोड़ वो मतलब प्रोमोटर खुद के जेब में लेके जाएगा। तो अभी देखिए प्राइस बैंड कितना रखा गया है। कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है 50 से लेकर मतलब 50 से लेकर 53 के आसपास। मतलब एक सस्ते प्राइस बैंड इसे रखा गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाए। तो इस प्राइस देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि चाहे आप 50 में हो चाहे आप 53 में हो, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो यहाँ पे दिया गया है 281। इसका मतलब सीधा सीधा कहूँ कि ये कंपनी करीबन 15,000 के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराने वाला है। क्योंकि मैं 50 से अगर मल्टीप्लाई करूँ 281 क्वांटिटीज को, तो करीबन 14,000 ऑलमोस्ट 15,000 के सॉरी 50,000 नहीं 15,000 तक आपको इन्वेस्टमेंट कराने वाला है। तो इस आईपीओ का जो डेट है वो आपको बता दूं, 5 तारीख स्टार्ट होगा, 7 तारीख इसका लास्ट डेट है। और आपको पता चल जाएगा आईपीओ मिला कि नहीं मिला, तो आपको पता चल जाएगा 11 तारीख। और अगर पैसा नहीं मिला, सॉरी 10 तारीख आपको पता चलेगा, और 11 तारीख आपको पैसा रिफंड किया जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला। और लिस्टिंग की डेट है 12 तारीख। तो मैंने सारे डेट्स आपके साथ शेयर किया। सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर वो मैं दिखा दूं तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ था 29 तारीख को 24% के आसपास, 30 तारीख भी 24% था, और अचानक 31 तारीख में 12% हो गया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता जा रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। हाँ, मानता हूँ इस कंपनी पॉजिटिव में लिस्टिंग होने का चांसेस है। मुझे नहीं लगता उतना खास परफॉर्मेंस करेगा जो बाकी कंपनीज ने किया है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।